मेरे बच्चे, मैं अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा सुनिएगा। अगर आपको भी महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिएगा। मेरे बच्चे, बहुत शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। क्या तुम मेरे स्वागत के लिए तैयार हो? मैं तुम्हारा भक्ति, अपने प्रति प्रेम, स्नेह और तुम्हारे कोमल हृदय से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। पर मेरे बच्चे, चेतावनी देना चाहूँगा तुम्हें। मेरे प्रवेश से पहले मेरे देवगण तुम्हारा परीक्षा लेंगे। हो सकता है उस दौरान तुम्हारा मन काफी विचलित हो, तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे। कभी कभी ऐसा भी होगा तुम्हारे साथ कि बिना बात के तुम्हारा लोगों से लड़ाइयाँ होगी। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, उस समय में घबराना मत, ये तो सिर्फ एक परीक्षा है। मैं उन लोगों का असली चेहरा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जिन्हें तुम अपना मानते हो, पर उनके मन में भावना ही नहीं है। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े और आंसू सिर्फ उन लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा मेरी भक्ति की, तो मेरा भी जिम्मेदारी है तुम्हारे परिवार की रक्षा करना। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाला हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके मुझे अपना स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, इंसान अपने पुनर्जन्म में कुछ न कुछ पाप करता ही है, उसकी सजा उसे इस जन्म से मिलती है। वो सारे दर्द जो तुम्हारे जीवन में एक पड़ाव पर आने वाला था, हो सकता है वो तुम्हें अब एक ही बार मिले, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे आगमन के बाद तुम्हारे जीवन में दर्द नहीं होगा, परिवार का हर संकट हट जाएगा, तुम्हारे जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही तुम्हें वह सब कुछ भोगना पड़ेगा जो तुमने पिछले जन्म में किया था। तो तुम विचलित मत होना, तुम अपने मार्ग से मत भटकना, तुम ये समझ जाना कि तुम्हारा महादेव जी आ रहे हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक कर देना। मेरे बच्चे, शायद वो इससे पहले तुम्हारे अच्छे दिनों से था, उन सभी लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर ले जा रहा है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है। ऐसा नहीं है कि क्रोध तुम्हें बिना बात की बातों पर आएगा, क्रोध तुम्हें वहां आएगा जहां गलत हो रहा होगा। अब तुम्हें झूठ और गलत बर्दाश्त ही नहीं होगा। यही सबसे बड़ा लक्षण होता है मेरे कृपा प्राप्त होने का। जिस व्यक्ति को मेरे कृपा होती है वो कभी गलत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कभी किसी का गलत सुन ही नहीं सकता, वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत स्वप्न भी आ रहे होंगे। मेरा नाम सुनते ही तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं। इन बातों से डरो मत, अब तो तुम्हारा महादेव जी आने वाले हैं और ये परीक्षा और यह घड़ी भी अवश्य पार हो जाएंगे। उसके बाद तो मैं स्वयं खुशियां लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारा रक्षा करने के लिए। अब मैं सदैव तुम्हारे घर में ही वास करूँगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपना महादेव जी मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके 5 व्यक्ति को शेयर करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। इस समाज में हर पल कभी न कभी कोई मौका ढूंढ के बस तुम्हारा अपमान ही किया है और तुमने चुपचाप हर उस अपमान के घूंट को पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। कभी तुम्हारे परिवारजनों ने, कभी तुम जिनके साथ रिश्तों में हो, कभी समाज ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, हर चीज का दोष तुम पर डालने की कोशिश की है। पर मेरे बच्चे, आने वाले वक्त में वह सब लोग मिलकर तुम पर बहुत बड़ा इल्जाम लगाने वाले हैं।
वो लोग जो तुम्हारा आदर सम्मान नहीं करते हैं, पर अभी तक सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारे रिश्तेदार है, या तुम उनसे प्रेम करते हो। तुम उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम हर अपमान का घूंट यह सोचकर पी जा रहा थे कि कोई बात नहीं, मैं ही झुक जाता हूँ। अगर मुझे ये रिश्ता बचाना है तो मुझे झुकना ही पड़ेगा। ये सोचकर तुमने क्या कुछ नहीं सहा। पर मेरे बच्चे, अब सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो और इस संदेश को लाइक करके 777 अंक लिखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करें। मेरे बच्चे, उन लोगों को वहीं छोड़ दो, इससे पहले वो तुम्हारे ऊपर कुछ बहुत बड़ा इल्जाम लगा दे, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल करें। वह तुम पर दोष लगाकर अपना रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं तुमसे। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं और इसका सारा दोष वो तुम पर लगाना चाहते हैं। वो समाज को यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारी वजह से उनका रिश्ता टूट गया तुमसे। वह तो तुमसे बहुत प्रेम करते थे। इससे पहले वह तुम पे ये दोष लगाए, तुम खुद उनसे दूर हो जाओ। अपने अतीत में की हुई गलतियां बार बार मत दोहराओ। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, पर इससे पहले वो तुम्हें पीड़ा दे, इससे पहले वह तुम्हें यह एहसास दिला दें कि तुम्हारी गलती की वजह से सब कुछ हो रहा है, इससे पहले ही उस परिस्थिति से निकल जाओ। इससे पहले ही उन लोगों से दूर हो जाओ। उन लोगों को वहीं छोड़ दो। मेरे हाथ में सब कुछ दे दो। मैंने देखा है तुमने निस्वार्थ मन से सब कुछ किया है। तुमने सारे अपमान सहे, ये सोचकर कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरा परिवार है, इसी समाज में मुझे रहना है, मैं सबके खिलाफ नहीं जा सकता। पर मेरे बच्चे, गलत गलत होता है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। अब वो गलत कल को तुम्हारे ऊपर आए, इससे पहले सही से खड़े होना सीख जाओ। प्रहलाद जी अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया था क्योंकि उसके पिता गलत थे। स्वयं भगवान ने उसका साथ दिया था, क्योंकि जब आप गलत के खिलाफ खड़े होते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा होता है। तो मेरे बच्चों, ये मत सोचो कि तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा। अगर तुमने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, या अगर तुमने उस व्यक्ति जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, तुमने उसके खिलाफ कोई कदम उठाया, तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारा साथ मैं दूंगा। मुझ पर इतना यकीन रखो और गलत सहना बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होते ही तुम्हें जिस व्यक्ति का नाम सबसे पहले याद आया, उसी के बारे में तुम्हें आज कुछ बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति का व्यवहार बहुत विचलित करने वाला है। वो कभी कभी तो बहुत अच्छा है, पर अचानक ही कभी कभी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करता है। कभी कभी तो उससे बड़ी बात बुरी नहीं लगती, और कभी कभी बिना तुम्हारे कुछ कहे ही उसे इतना क्रोध आता है। यह बातें तुम्हें बहुत विचलित कर रहा है। तुम्हें उसका स्वभाव समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुमसे चाहता क्या है। मेरे बच्चे, ये उसको खुद भी नहीं पता है कि वह चाहता क्या है। उसका व्यवहार ही ऐसा है। वह तुम्हें कभी कभी बहुत कुछ देगा, बहुत प्रेम देगा, तुम्हें वह दुनिया दिखाना चाहेगा जो दुनिया कल्पना के परे है। एक ऐसी दुनिया जिसमें सब कुछ होगा, सुख समृद्धि होगी, इसमें प्रेम होगा, सम्मान ही सम्मान होगा, और अगले ही पल तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा जैसे वो तुम्हें जानता ही नहीं है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना, वो व्यक्ति तुमसे प्रेम तो करता है, वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता है, पर वो इतने निस्वार्थ मन से भी सब कुछ नहीं कर रहा है। जब कभी भी व्यक्ति तुम्हें सपने दिखाए, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीजें देने का वादा करें, एक बार अपने मन में विचार जरूर करना
कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वार्थ का इतना कुछ नहीं देता है। उस व्यक्ति का व्यवहार भी कुछ ऐसा ही है। उसे खुद भी नहीं समझ में आता है कि उसे तुमसे चाहिए क्या। उसे तुम्हारा प्रेम भी चाहिए और तुमसे दूरी भी चाहिए, पर ये तो संभव नहीं है ना मेरे बच्चे। ये तो संभव नहीं है कि तुम उसके हर बात मानो, उसका गलत भी सही कहो। ये तो संभव नहीं है और न ही प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि आप हर चीज में सही हो। प्रेम तो वो होता है जो आपको गलत मार्ग पर जाने से बचाए। प्रेम तो वह होता है जो आपकी गलतियों पर आपको टोक सके। मेरा यही संदेश है तुम्हारे लिए आज कि तुम ऐसे किसी से मिल चुके हो या आने वाले भविष्य में मिलो तो एक बार सावधानी जरूर बरतना। उसके बातों पर यकीन करने से पहले एक बार अपने मन में विचार जरूर करना। उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले जिसका व्यवहार प्रतिपल बदलता रहता है, वो व्यक्ति कभी भी बदल जाएगा और वो अपनी कही बातों से कभी भी मुखर जाएगा। वह तुम्हें सपने दिखाकर कभी भी मुखर जाएगा। तो वो ऐसे व्यक्ति पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ मत त्याग देना। अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग से विचार करना और तभी कोई फैसला लेना, तभी उसके साथ कोई प्रस्ताव स्वीकार करना या तभी उसके साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना और अपना भविष्य सोचना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहता हूँ कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से पूछना। मेरे बच्चे, क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो और स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों की बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। जितना ज्यादा तुम यह करोगे उतना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियों पता का चलता है और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती है। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती है तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। मेरे बच्चे, ऐसा करने के लिए तैयार हो तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम है। हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूँ। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य ही मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव जी टाइप करें। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगे। तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाला है। तुम्हारा सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं का स्तोत्र बढ़ने लगेगी। भाग्यशाली अंक 999 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपना महादेव जी पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाला चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार कर सकें। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो क्या रह जाता है? अतीत में तुमसे जो गलतियां हुई है मैं उसे नजरअंदाज कर रहा हूँ।
क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूँ जिसे तुम फिरने अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकोगे। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ दिव्य के संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारा गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 555 अवश्य लिखें। इसके बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूँ। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान बनाएं, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगी। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 1111 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहाँ है। जब तक वो आएगा ही नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा हूँ जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तब भी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहे हैं। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, मैं आपको लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ और विजयी हो सकता हूँ। आज जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुभव करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ कि आप हमारे बच्चों को स्कूल में घेरें और उन्हें सुरक्षित रखें। सड़कों और राजमार्ग पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के नाम में आशीष है। यह अवसर और सफलता ये हमारे रास्ते में आई प्रकाश में कदम रखे और दैवीय ऊर्जा को एक चमत्कारी बात की और आपका मार्गदर्शन करने दें। आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आप सर्वशक्तिमान महादेव जी द्वारा बहुतायत प्रेम और आनंद से भरे जीवन के करीब जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उन बेड़ियों को तोड़ रहा हूँ जो आपके लिए बाधा बनी हुई है। 812 आँख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपका दर्द चंगा इसे बदल जाएगा और आप संघर्ष आशीषों का मार्ग प्रशस्त करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 812 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, आने वाला दिसंबर का महीना
आपके लिए एक चमत्कारी महीना होगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, महादेव जी का हाथ आपके जीवन में पहले की तरह आगे बढ़ेगा, आपके शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य में बहाल करेगा। चमत्कारों के देवता के रूप में असंभव को प्राप्त करने में माहिर हो, मुझ पर अपना भरोसा रखें और अपने जीवन में चमत्कारों की एक श्रृंखला देखें। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जहाँ कहीं भी तुम जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मैंने तुमसे किया हर वचन पूरा नहीं कर देता। शक्ति और अधिकार सारी सृष्टि पर संप्रभु है कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, और मैं आपकी वित्तीय स्थिति को समझता हूँ। मैं दूसरों के विरोध का सामना करता हूँ और मैं तुम्हारे सपनों की भयावहता को समझता हूँ। मुझे स्पष्ट रूप से जोर देने की अनुमति दें कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। इस सप्ताह के दौरान आप अपने स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय संबंध और वित्त में सुधार देखेंगे। महादेव जी आपके जीवन में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए तैयार है। यदि हम महादेव जी को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं को उसके बच्चों के रूप में मानते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों महादेव जी ने घोषणा की कि हम राज्य के वारिस होंगे। महादेव जी देवों के देव है। टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद पहाड़ी होती है, हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती है और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। अनायास सबके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के मंदिर अवसर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देता हूँ, नियर पूर्व प्रतीक्षा करता हूँ कि तुम मुझे भीतर बुलाओ। द्वार खोलने से मत घबराओ, क्योंकि मैं एक कॉमन और प्रेम करने वाला महादेव जी हूँ। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीषों की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद, आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीषों से भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मैं तेरा शरण स्थान, तेरा बल और विपत्ति के समय तेरे अति सहज सहायक हूँ। मैं सर्वशक्तिमान महादेव जी रहमान का निर्माता और मैं आपकी सबसे बड़ी उम्मीदों और इच्छाओं को पार करने में सक्षम हूँ। इस सप्ताह के दौरान मैं आपके आशीर्वाद को तिगुना कर दूंगा, यह प्रदर्शित करते हुए कि जब आप मुझ पर अटूट विश्वास रखते हैं तो कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। अपने बेतहाशा सपनों से भरे धन के साथ अपने बैंक बैलेंस के विस्तार के लिए तैयार हो जाइए। अद्भुत चमत्कार की आशा करें जो आपके जीवन में घटित होगा। भले ही आप शारीरिक या भावनात्मक चुनौतियों का सामना करें, यह जान लें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। महादेव जी मेरे साथ है। टाइप करें, कितने बड़े हैं और मुझे स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब तुम सोचोगे कि तुम नहीं जा सकते, जब तुम निराश महसूस करोगे, तो मैं तुम्हें खुशी दूंगा। मैं एक रास्ता बनाऊंगा जब यहाँ असंभव लगेगा। मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। आप पहले से बेहतर और मजबूत वापसी कर रहे हैं। अपने आप को तैयार करें। मैं आपको आपके जीवन में दूसरे स्टार पर ले जाने वाला हूँ। एक परी के लिए तैयार हो जाइए।
यदि आप तैयार है तो 777 टाइप करें। उन चीजों पर वापस जाना बैंड करो जैसे मैं तुम्हें पहले ही निकाल चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ और आपके लिए एक बड़ी आशीष ला रहा हूँ। मुझे पहले से ही पता है कि आज आपको क्या चाहिए। मेरे पास इसे आप तक पहुंचाने की योजना है। मेरी उपस्थिति में रहो और हर मत मानो। अगर आप तैयार है तो 888 टाइप करें। आपको महादेव जी से एक अद्भुत अप्रत्याशित आशीर्वाद प्राप्त होगा। संकेत और प्रकृतिकरण के लिए तैयार रहे। अपने दिल और दिमाग को संभावनाओं के लिए खोलें और अपने चारों ओर प्रवाहित होने वाली सकारात्मक ऊर्जा के प्रति स्वयं को ग्रहणशील होने दें। समय आने पर अपने अंतर्ध्यान पर भरोसा करें और अवसर को कृतज्ञता और अनुग्रह के साथ गले लगे। याद रखें कि महादेव जी रहस्यमय तरीके से काम करता है और यह आशीर्वाद आपके द्वारा अपेक्षित नहीं ले सकता है। जमीन से जुड़े रहे पर मैं मौजूद रूप रहे और महादेव जी को आपको उसे पद की और मार्गदर्शन करने दे जो आपके उच्चतम अच्छे के साथ संरक्षित हो। इस बीच अपने आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक कल्याण का पोषण करना जारी रखें, क्योंकि यह आशीर्वाद रात को प्राप्त करने के लिए एक मजबूत नव तैयार करेगा। अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें और किसी भी सीमित विश्वास या नकारात्मक विचार पैटर्न को छोड़ दें जो आपको वापस पकड़ सकता है। आई लव यू महादेव जैसे ही यह दरवाजे खुलती है, जमीन से जुड़े और बिना में बने रहना याद रखें। उसे यात्रा की सराहना करें जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचा है। इन्हीं अक्षरों को खुला हाथों से अपने और विश्वास करें कि आपको हर कम पर समर्थक और मार्गदर्शन मिलता है। अपने पिछले अनुभवों और आपके द्वारा लिखे गए पाठकों को प्रतिबिंबित करने के लिए समय निकालो, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत आया और सफलता के लिए तैयार किया है। जो आगे हैं, अपने लक्ष्य और इरादों पर केंद्रित रहे और उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक मेहनत करना जारी रखें। परिवर्तन और विकास के इस समय के दौरान भावनात्मक और आध्यात्मिक दोनों तरह से भाग करना ना भूले। एक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली बनाए रखें। उन रिश्तों का पोषण करें जो आपके जीवन में खुशी और पूर्णता लेट है। अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी नई शीशों को सजा करें, क्योंकि यह आपके पूरे समुदाय में प्रेम और प्रचुरता का तरंग प्रभाव पैदा करेगा। याद रखें, अपने विश्वास को पक्षी और इसे अपना मार्गदर्शक प्रकाश बने दे जो आपको बहुत आया और खुशी की ओर ले जाए जिसके आप हकदार हैं। आपके लिए प्रमुख द्वारा खुलना वाले हैं। आपका विश्वास हाल देगा, क्योंकि ब्रह्मांड यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रख रहा है कि सब कुछ आपकी और आपके प्रियजनों के लिए कम करें। आप सभी बड़े चमत्कारी और आश्चर्यजनक आशीर्वाद प्राप्त करने वाले हैं जो आपके जीवन को सुंदर और गहन तरीके से बादल देंगे। इसका दावा करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, मुझे पता है कि आप तनाव में हैं। आज मैं चाहता हूँ कि आप उसे दिन आपको मुझे सौंप दे। मैं आपकी देखभाल करूँगा। मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप प्यार करें, लेकिन अगर कोई आपको इंसान के रूप में कम महसूस करता है तो मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए पूजा करें और उनसे दूर हो जाए। जहरीली दोस्ती और रिश्तों में बने रहना अस्वस्थकर है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। मेरे बच्चे, मैं आज आपके लिए
एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आया हूँ, इसलिए इसे पूरा देखे। अगर आपको महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दे और हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, देर से ही सही, परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है। थोड़ी प्रतीक्षा करो मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे बच्चे, तुम जानते हो चाहे कितना भी बड़ा संकट आए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और कभी न कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम बाहर सब अपने पास पाओगे जिसकी चाहत तुम्हारे मन में है। मेरे बच्चे, तुम कभी उदास मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीठ यहाँ से मुक्त करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने की तो इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और तब तुम एकदम अकेले हो, तुम्हारे साथ नहीं होगा, और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रही है। यह भी आकार नहीं है, इससे तुम हर रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। आज तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, एक दिन वह तुम्हारी बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखना। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रही है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करते हैं। मेरे बच्चे, प्रतिफल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है, तुम्हारी व्यक्तित्व को में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे, तुम्हें दुनिया की, समाज की फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाग से देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो उठता। अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं हैं। जब भी तुम कोई कार्य करते हैं तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो, तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट, किसी भी समय चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीवन, अपने आप बहुत शिकायतें हैं,
मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा सहने पड़ते ही रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खुला है तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव जी को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते हो जो तुम्हें बंधन में बांधा है, जो तुम्हें सख्ती से दूर ले जाएं, जो तुम्हारी बीवी को भर लें, किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकता जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो अपनी महादेव जी पर भरोसा रखें। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब मिलेगा, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हो। बात बात पर रो पड़ते हो। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देते हैं। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर किसी के साथ अपना दुख मत बताओ। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ मान लेते हो, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो। भले ही बहुत उन्हें प्रेम न करें, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो। जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते हैं। तुम्हारा काम, तुम्हारा दंडित, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा क्यों एक है? मैं, किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेता हूँ कि उसके चले जाने पर तुम स्वयं था और अपनी चेतना को खो बैठते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर अज्ञानता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारा जीवन उलझ गया है, किंतु यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी कुछ महत्वपूर्ण सीखने का समय आ गया है। आज मैं तुम्हें अपने सबसे कीमती ज्ञान का उपहार देने आए, किंतु मेरे बच्चे, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले तुम्हें अपने अंदर से 10 रूपी भूतों को भगाना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे भीतर छुपे अंधकार और अज्ञानता को मिटाने आए हैं। बहुत जल्द तुम्हारा आध्यात्म सफर शुरू होने वाला है। अब संसार से तुम्हारा मोह हटा उठेगा। तुम कौन हो? तुम्हारे भीतर कितने दिन के था? उन सभी रहस्यों को अब तुम जाने वाले हो। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिससे तुम्हें अनंत सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि तुम एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ खास बात बताने और समझाने आया हूँ। यदि तुम मेरी बात मान लेते हो तो तुम उस संकट से बच जाओगे। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो आगे तुम संकट में फंस गए तो तुम मुझे दोष मत करना, क्योंकि जो दोष का महत्व है
मेरा, क्योंकि मेरा काम है अपने बच्चों को हर मुसीबत से बचाना। लेकिन यदि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानता है तो रास्ता बताना मेरा कर्तव्य है, पर उस पर चलना तुम्हारी अपने हाथों में है। मेरे बच्चे, उस मार्ग पर चलना जिस मार्ग पर तुम उस संकट से बच सकते हो। जिस प्रकार बारिश होने पर एक छाता लेकर तुम जाते हो तो तुम्हारी बारिश से रक्षा होती है, और तुम्हें जहां अभायस भी होता है कि जिस तरह ही बारिश से बचने के छाता की आवश्यकता है, उसी प्रकार तुम्हें सदैव जब कोई संकट आता है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें बचा सकती है। अपने दिमाग में जगह जगह जाना। तुम्हारे माता पिता ने एक कार्य के लिए मना किया था, उस कार्य को तुम करते जा रहे हो। मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अनुभव किया है और तुम्हारा अनुभव अभी प्रारंभ हुआ है। इस प्रकार यदि किसी कार्य के लिए मना कर चुके हैं तो तुम्हें वह कार्य नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा तो तुम ध्यान से और बहुत बारीकी से इस बात पर सोचना और विचार करना, तब तुम्हें वह बात ध्यान आएगी, क्योंकि निश्चित ही तुम उस बात को भूल चुके हो कि उन्होंने क्या कहा और किस कार्य के लिए मना किया था। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हैं तो हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, यदि तुम उस कार्य को अभी भी कर रहे हैं तो तुम संकट में शीघ्र ही फंसने वाले हो, और उस संकट से निकलने के लिए तुम्हें उस बात को शांत मन से सोचना होगा। वह बात तुम्हें जरूर याद आ जाए। उस संकट से बचना तुम्हारी बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि तुम इस बार संकट में फंस गए तो उससे फिर निकल पाना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इसके साथ साथ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेने के लिए सुबह प्रातःकाल उठते हुए उनके चरण स्पर्श कर उनको परिणाम अवश्य करें, ताकि उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम मेरी पूजा करते हैं तब तुम एकाग्र मन होकर उस समय में तुम इस बात पर विचार करें कि कौन सी गलती तुम कर रहे हो। यदि कोई गलती कर रहे हो तो तुम उस गलती को सुधारने का अवश्य प्रयास करो। जिस प्रकार गाड़ी पर चलता हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए सुरक्षित रखता है तो वह गलती नहीं करता, लेकिन यदि वह थोड़ी सी भी गलती करता है तो वह दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, और दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का ठीक होना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी मुसीबत में फंसने से पहले ही तुम बचने की कोशिश करें। दूसरा, अपने इर्द गिर्द शक्ति उत्पन्न करें। शक्ति केवल पूजा पाठ और मंत्रों से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों से भी प्राप्त होती है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दान पुण्य करेंगे, माता पिता की सेवा करोगे, तो तुम्हारे समक्ष एक शक्ति तुम नारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें अपने जीवन से हमेशा सुरक्षा प्रदान होगा। उसके लिए तुम्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि तुमको ज्यादा या कम किसी बारे में नहीं सोचना, बल्कि किसी भी बात के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। मेरे बच्चों, तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिखकर मेरे बच्चे अपने आप को बैंसला बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी न पड़े। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर है। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करो तो वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहो थे। मेरे बच्चे ने अभी तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इस नुकसान से बचाने आई है, इसलिए इसे पूरा करें। अगर आपको भी महादेव की महिमा पर विश्वास था तो इस संदेश को अभी लाइक करते हैं और जय हो महादेव लिख दीजिए। मेरे बच्चे, देर से ही सही परंतु तुम्हें जीवन की सही राह मिल गई है।
थोड़ी प्रतीक्षा, आहार, तुम्हारा सपना पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझ पर अत्यंत विश्वास है। तुम्हें अपने महादेव पर तनिक भी संदेह नहीं है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपनी भक्ति पर, अपने महादेव पर पूरा भरोसा है। मेरे बच्चे, यह सत्य है। तो वहां लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे बच्चे, तुम जानते हो चाहे कितना भी बड़ा संकट आया, कोई भी मुश्किल आ जाए, मैं सदैव तुम्हारे साथ और कभी न कभी मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करता हूँ। मेरे बच्चे, से भरा तुम्हारा यह विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। शीघ्र ही तुम बाहर सब अपने पास पाओगे। जिसकी चाहत तुम्हारे मन में, मेरे बच्चे, तुम कभी मायूस उस मत होना। मैंने तुम्हारी कठोर परीक्षा ली है, परंतु मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा में देखना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें संसार के हर दुख, हर पीठ यहाँ से मुक्त करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य महान है। अपने लक्ष्य तक पहुँचने की तो इन परीक्षाओं से गुजरना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, भविष्य में तुम्हें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और तब तुम एकदम अकेले, तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, प्रेमी प्रेमिका, मित्र आदि कोई भी तुम्हारे साथ नहीं होगा। और तब आज के यह अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मेरे बच्चे, जीवन में घटने वाली हर घटना का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम्हारे जीवन में भी निरंतर एक के बाद एक समस्याएं प्रकट हो रहे हैं। यह भी आकार नहीं है। इससे तुम हर रोज कुछ न कुछ सीख रहे हो। मेरे बच्चे, अनुभव जगत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। आज तुम जो कुछ भी सूख रहे हो, अनुभव कर रहे, एक दिन वह तुम्हारी बड़ी जीत का कारण बनेगा। मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ कि यहाँ समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, परंतु अपना विश्वास अटूट रखना। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तुम्हारी सालों की मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। कभी कभी मैं देखता हूँ तुम खुद को बहुत बेबस महसूस करता है। तुम्हें लगता है जैसे जीवन एक जगह पर रुक गया है। हम कार्य में तुम्हें असफलता मिल रहा है। मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम असफल हो। निरंतर मेहनत करने वाला इंसान कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 555 लिखकर इस संदेश को शेयर करते हैं। मेरे बच्चे, प्रतिफल तुम्हारे जीवन में एक बदलाव हो रहा है। तुम अब स्वयं को जानने लगे, अपनी क्षमताओं को, अपनी कमियों को, अपनी शक्तियों को पहचानने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साहस में वृद्धि हुई है। तुम्हारी व्यक्तित्व को में परिवर्तन हुआ है और इसका प्रभाव तुम्हें शीघ्र ही दिखेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुम भटक रहे थे। तुम्हें दुनिया की, समाज की फिक्र थी। यदि कोई भी तुम्हें कुछ बुरे भाग से देता तो तुम्हारा मन चिंता से व्याकुल हो। अब तुम्हें किसी की अच्छी बुरी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपने लक्ष्य के प्रति भी तुम कभी गंभीर नहीं हैं। जब भी तुम कोई कार्य करते हैं तो तुम्हारा मन और भी 10 कामों पर दौड़ता था, किंतु अब तुमने अपना लक्ष्य चुन लिया है और पूरी दृढ़ता के साथ तुम अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास कर रहा। इसलिए अब मैं तुम्हें और निराश नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, खुश रहो। तुम अपने लक्ष्य के बहुत निकट, किसी भी समय चमत्कार संभाग। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीवन, अपने आप बहुत शिकायतें हैं। मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे उन सभी सवालों के जवाब दूंगा जो तुम हमेशा मुझसे करते आए हैं। मेरे बच्चे, तुम मुझसे हमेशा यह सवाल करते हो कि आखिर मैं ही क्यों? हर कोई अपने जीवन में खुश है, आगे बढ़ रहा है और सुख से जीवन जी रहा, फिर मुझे ही इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा सहने पड़ते ही रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ
तुमने बहुत कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है, किंतु तुमने जो कुछ भी खुला है तुम्हारे लिए नहीं था। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने सिर्फ अपने महादेव को चुना है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे वही मांगते को जो तुम्हें बंधन में बांध हैं, जो तुम्हें सख्ती से दूर ले जाएं, जो तुम्हारी बीवी को भर लें, किंतु मैं तुम्हें वह कदापि नहीं दे सकती जिसमें उलझकर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य छूट जाए। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हो तो अपने महादेव पर भरोसा रखें। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। थोड़ा सब्र करो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें सब, किंतु कुछ समय के बाद कुछ बदलाव के साथ तुम्हें खुद को बदलना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम अत्यंत कमजोर और भावुक किस्म के इंसान हैं। बात बात पर रो पड़ते। कभी कभी तुम्हारे प्रेम का, तुम्हारी भावुकता का लाभ उठाकर लोग तुम्हें मूर्ख बना देती है। मेरे बच्चे, भावुकता का भाव अच्छा है, किंतु अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। हर किसी के साथ अपना दुख न तो बात। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो तुम्हारे सबसे बड़ी कमजोरी क्या? तुम्हारे संबंध। तुम जब किसी से प्रेम करते हो तो उस पर अपना सब कुछ न्यूज़ यहाँ पर कर देता हूँ, उसे ही अपने जीवन का सहारा मान लेते हो, भले ही बहुत उन्हें प्रेम न करें, बात बात पर तुम्हारा अपमान करें, किंतु उसे खोने के डर से तुम सब कुछ सहन करते हो। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या है तुम्हारा जो तुम खोने से डरते हो? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, किंतु प्रेम में डर का कोई स्थान नहीं है। यह तुम्हारी भूल है जो तुम किसी को अपना सहारा मानते हो, जाने अनजाने में अपनी राह एक समझ लेते हैं। मेरे बच्चे, संबंध कितना भी गहरा हो, रास्ते सदैव भिन्न होते। तुम्हारा कम, तुम्हारा दंडित, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारे रास्ते सब तुम्हारे हैं। मेरे बच्चे, संसार की भयानक भीड़ में भी सब अकेले हैं। लोग अज्ञानता बस किसी इंसान को अपना सहारा मान लेते हैं। मेरे बच्चे, संसार में उपस्थित सभी जीवों का सहारा क्यों बन एक है मैं, किंतु फिर भी तुम किसी इंसान, किसी वस्तु से खुद को इतना जोड़ लेता हूँ। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुलसी 2-4 मीठी बातें कर लिया, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यहाँ जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो, तुम्हें दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते हैं। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसकी खुशी के लिए तुमने बेहद ही किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेम, अपना मित्र समझ रहे हैं, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पानी से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो, केवल कहना ही नहीं, सुनना भी सीखो। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी महत्ता पर विश्वास है तो लिख लिख कर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे बच्चों, तुम प्रतिदिन यही सोचते थे कि तुम्हारे साथ न्याय हो। तुमने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, और तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 1 मई अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। तुम्हारे साथ छल करने वाला शायद ये भूल गया था कि तुम उसे नहीं देख रहे हो। तुम्हें तो उस पर पूरा विश्वास है, लेकिन मैं उसकी इस चाल को देख रहा था।
वो जो तुम्हारी पीठ पीछे चल रहा था, अब उसे उसके कर्मों का दंड दे रहा है। वो तड़प रहा है, उसका मन नहीं लग रहा कहीं, उसे अपने आसपास सब कुछ होते हुए भी क्षण भर की भी खुशी नहीं मिल रही है। मुझे पता है तुमने बहुत सारा दुख और परेशानियों को देखा है, लेकिन तुमने बहुत ही धैर्य और हिम्मत के साथ सबका सामना किया है। मेरे बच्चे, इस बुरे समय ने तुम्हें बहुत ताकतवर बनाया है। तुमने अकेले लड़ना सीख लिया है, अकेले आगे बढ़ना सीख लिया है। तुम आज भले ही अकेले हो, लेकिन तुम बहुत मजबूत हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा साथ है। तुम्हारे पास तुम्हारी ताकत है, जिससे तुम आगे बढ़े हो और जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी से लड़कर फिर से आगे बढ़ गए। लेकिन वो लाखों की भीड़ में भी अकेला खड़ा है। उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसका साथ दे। उसने इतने बड़े बड़े गुनाह कर दिया है कि मैं भी अब उसका साथ नहीं दूंगा। मुझे तो उसने अत्यधिक नाराज किया है। मैंने उसे यह मनुष्य जीवन दिया था अच्छे कर्मों के, लेकिन उसने मेरे ही भक्तों को दुख दिया है। इससे बद्ध पाप क्या होगा। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा को, किसी विनम्र हृदय वाले मनुष्य को दुख पहुंचाता है, तो यह बहुत बड़े पाप का भागीदारी बन जाता है, और उस पाप की सजा में उसे टूटकर ही रहता है। मैं ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करता हूँ, और मैं उसकी इस गलती को भी माफ नहीं करूँगा। मैं उसे बहुत बड़ा दंड दूंगा, जो तुम खुद देखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम घमंड मत करो, तुम अहंकारी मत बनो, और न ही कभी किसी के साथ छल करना। तुम सदा ऐसे ही रहना, ऐसे ही दूसरों की सहायता करना, ऐसे ही मेरा भक्ति करना। मेरे बच्चे, अब तुम्हें और कष्ट नहीं सहना है, बहुत सह लिया तुमने, अब रुक जाओ। कितना सहोगे अपने शत्रुओं के इस बुरे बर्ताव को। अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, अपने लिए जीना होगा। जब तक तुम उनकी बातों को सुनते रहे थे, उनके दुष्कर्मों को सहते रहे थे, तब तक वो तुम्हें तोड़ते रहेंगे। और तुम मेरे बच्चे, फिर तुम्हें किस बात का? क्या तुम मेरे भक्त नहीं किया? क्या मेरी भक्ति ने तुम्हें इतनी शक्ति नहीं दी कि तुम सत्य के लिए खड़े हो सको, सही के लिए खड़े हो सकता? क्या तुम इतने कमजोर समझते हो खुद को? नहीं मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हैं। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बस अभी तुम्हारा मनोबल गिरा हुआ है। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उठना होगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। बहुत पहन लिया तुमने, अब मैं तुम्हें और सहने नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार तो को दुष्ट तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता रहेगा, और तुम कहते ही रहा, मुझे पता है। मेरे बच्चे, तुम अकेले बहुत, अथवा कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है, और इसीलिए तुम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ही कि तुम अपने शत्रु का सामना कर सकें। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं और मेरी दी हुई शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम एक बार कदम आगे तो पर बताओ, तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा शत्रु थर थर कांपने लगा। वह जानता है तुम कमजोर हो, और इसी बात का तो वो फायदा उठा रहा है, और तुम उसे यह फायदा उठाने दे रहे हो। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो।